अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कंसिडर करते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ अ चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, कोई किसी भी चीज़ का चांस ऑफ हैपनिंग होता है। आपको एक कंडीशन, इवेंट मीन कंडीशन, कोई भी कंडीशन दे दी जाती है और उसमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ का चांस ऑफ हैपनिंग होता है कि वो कितना, उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती है उस चीज़ के आने की। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक आप जो टॉस करते हैं, आप एक सिक्का उछालते हैं, उसकी एक साइड हेड होती है और एक साइड टेल होती है। ठीक है, अब वो सिक्का उछालते हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इवेंट क्या है? टॉस द कॉइन। तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, हेड की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1। ठीक है, और टेल की पॉसिबिलिटी भी कितनी है? 1, क्योंकि एक ही दफ़ा हेड आ सकता है और एक ही दफ़ा टेल आ सकता है। और इवेंट आपके पास क्या है? टॉस ऑफ कॉइन है, कि आपने एक कॉइन को टॉस करना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है कि नंबर ऑफ़ वेज कैन हैपन, यानी कि अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ तो ऊपर मेरे पास 1 आ जाएगा और नीचे टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर मेरे पास 2 थे, यानी कि या तो मेरे पास हेड आ सकता था या मेरे पास टेल आ सकता था। तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा? 2। और ऊपर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी अगर मैं हेड की निकाल रही हूँ तो 1 आ जाएगा, अगर मैं टेल की भी निकाल रही हूँ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन करते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ अपने माइंड में यही रखें कि चांस ऑफ हैपनिंग होता है कि पॉसिबिलिटी कितनी होती है किसी भी चीज़ के आने की। ठीक है, हैपन होने की, किसी भी चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि वो कितनी दफ़ा आ सकती है। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम इसको लिखते किस तरह है कि नंबर ऑफ़ वेज कैन हैपन, कि नंबर ऑफ़ वेज जो उनसे होते हैं कि वो कितनी दफ़ा चीज़ आ सकती है वो ऊपर आता है, और जो टोटल आउटकम्स होती हैं आपकी, जो मतलब कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो आपके पास नीचे आती हैं। जिस तरह देखें, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। द ब्लड ग्रुप ऑफ 35 स्टूडेंट्स वर रिकॉर्डिंग। एक स्कूल में या एक क्लास में 35 स्टूडेंट का जो ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किया गया है, ऊपर ब्लड ग्रुप लिखे गए हैं ए बी और ओ, और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 10 स्टूडेंट का ए ब्लड ग्रुप है, 12 स्टूडेंट का बी है, 7 स्टूडेंट का ए बी है और 6 स्टूडेंट्स का ओ है। ठीक है, अ स्टूडेंट वाज सिलेक्टेड एट रैंडम। टोटल हमें पता चल गया जो 35 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब एक स्टूडेंट उनमें से रैंडमली निकाला गया, मतलब कि उसको बुला लिया गया बाहर क्लास में से। ठीक है, आ स्टूडेंट वाज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया गया। अब हमें नहीं पता कि वो स्टूडेंट ए वाला है, बी वाला है, ए बी वाला है या ओ वाला है। ठीक है, अब हमें वो नीचे कंडीशन दे रही हैं कि आप ऐसा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी। कहते हैं बताएं कि उस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिनका ब्लड, जो सिलेक्ट किया गया है और उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी आपके पास। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपके पास कैसी आती है? सिलेक्टेड स्टूडेंट हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी, तो आप यहाँ पे देखें ब्लड ग्रुप ए बी कितने स्टूडेंट का था? 7 स्टूडेंट। ठीक है, तो 7 ऊपर आ जाएगा और नीचे टोटल, ये देखें क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ वेज कैन हैपन, तो 7। अगर वो कह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी है, इट्स मीन वो जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया है वो इन 7 स्टूडेंट्स में से ही है। ठीक है, वो ए वाले, बी वाले या ओ वाला नहीं हो सकता, वो सिर्फ 7 ए बी इन 7 स्टूडेंट्स में से ही होगा। इसलिए नंबर ऑफ़ वेज ऊपर आएगा और टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल हमारे पास कितने थे? 35 स्टूडेंट्स, 35 हमारे पास नीचे आएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट डज नॉट हैव ब्लड ग्रुप ए बी। आप कहते हैं अब जो सिलेक्ट किया गया है आपके पास स्टूडेंट्स, उसका ब्लड ग्रुप ए बी नहीं होना चाहिए। अब ए बी नहीं होना चाहिए, इट्स मीन वो ए बी हो सकता है, इट्स मीन वो बी भी हो सकता है, इट्स मीन वो ओ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास, नीचे तो हमें पता है कि हमारे पास टोटल जो है वो 35 ही आएगा, क्योंकि वो 35 स्टूडेंट्स हैं जो कि टोटल हमें बता चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद अब कहते हैं आपके पास कि ऐसा स्टूडेंट है वो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी नहीं होना चाहिए, इट्स मीन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ए वाले की भी, बी वाले की भी और ओ वाले की भी प्लस कर लूँगी। तो यही पॉसिबिलिटीज़ है ना हमारे पास, कि या तो वो ए वाला हो सकता है, या वो बी वाला हो सकता है, या वो ओ वाला हो सकता है। उन्होंने हमें कंफर्म नहीं बताया, उन्होंने हमें सिर्फ ये बताया है कि वो ए बी नहीं है। ठीक है, ए बी नहीं है, इट्स मीन वो ए है, बी है या ओ है। तो हमने उन तीनों की पॉसिबिलिटीज़ लिख ली हैं, तो हमने उनको ऐड कर दिया है। और
यहाँ पे हमने उनको ऐड कर दिया है और ऐड करने से हमारे पास आंसर आया है 28/35। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा था कि ब्लड ग्रुप ए बी, स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए बी होना चाहिए, तो ए बी की पॉसिबिलिटी 7 थी। यहाँ पे वो कह रहे हैं ब्लड ग्रुप ए बी नहीं होना चाहिए, तो ए बी नहीं होना चाहिए, इट्स मीन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, इसलिए हमने इनकी तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लिया। ठीक है, चलिए जी, एक और क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का और लास्ट क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स 5 काउंटर्स नंबर्ड 1 to 50। एक बैग में काउंटर्ड नंबर्स हैं 1 से लेके 50 तक। एक बैग में 50 काउंटर्ड नंबर है 1 से लेके 50 तक। 1 काउंटर इज रैंडम ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि उनमें से एक काउंटर आपके पास रैंडमली सेलेक्ट कर लिया गया, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया था। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द काउंटर हैज़। ठीक है, अब कहते हैं, अच्छा यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, हमें टोटल ओवर के नीचे तो हमें पता है कि टोटल नंबर्स आएंगे जो कि हमारे पास 50 है। ठीक है, अब कहते हैं एन इवन नंबर। अब इवन नंबर की 50 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, हमारे पास 50 तक जो नंबर्स हैं इनमें हमारे पास इवन नंबर्स कितने होते हैं 25। 25 इवन नंबर्स होते हैं और 25 ही ओड नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है 25, क्योंकि 1 से लेके 50 तक हमारे पास 25 इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नीचे क्या आ जाता है, नीचे हमारे पास टोटल आ जाता है, जो कि टोटल हमारे पास 50 है, वो आपको बता दिया गया है। उसके बाद है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर आपके पास 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन 50। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके पास 1 डिजिट नंबर होते हैं, और 2 डिजिट नंबर आपके पास 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 से लेके 50 तक। तो देख लें अब 10 से लेके 50 तक कितने आपके पास 2 डिजिट नंबर बनते हैं, तो ये आपके पास 41 नंबर बनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करके 50 तक ये आपके पास 41 नंबर्स बनते हैं। चलें जी, अब मल्टीपल ऑफ 5। अब ऐसे नंबर जो 5 के मल्टीपल्स हों, तो 1 से लेके 50 तक देख लेते हैं 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है और 50 है। तो काउंट कर लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास 10/50। टोटल हमेशा 50 होगा, और इसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है जी, और नेक्स्ट, अच्छा ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ रफ वर्क किया। अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा जी, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है या आप पहले भी कर चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जिस तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से करें 4, 3 को 3 से करें 9। ठीक है, और इस तरह 4 को 4 से 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49। मैंने इसलिए 49 तक लिखे क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर है वो 1 से लेके 50 तक है। नेक्स्ट जो मैं करती हूँ 8 मल्टीप्लाई 8 वो 64 आ जाता है, 50 से बड़ा आ जाता है। तो मेरे पास यही नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है 1 से लेके 50 तक, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरे पास 7 नंबर्स बनते हैं। 7 ऊपर आ जाएगा और 50 हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, चलें क्लास, अल्लाह हाफिज़।